हेलो फ्रेंड्स, एक्सलेंस एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। क्योंकि यहाँ पे शिक्षा ही लक्ष्य है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। हेलो दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा लेवल 2 या द्वितीय स्तर का सिलेबस जारी कर दिया गया है। इसमें अलग अलग भागों में सिलेबस को बांटा गया है और उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। सबसे पहले इसमें खंड का शीर्षक दे रखा है बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। इसमें कुल 30 प्रश्न होंगे और उसके अंक भी 30 होंगे, मतलब एक प्रश्न का 1 नंबर होगा। इसमें कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें अलग अलग टॉपिक वाइज बता रखा है कि कौन से टॉपिक से क्या पूछा जाएगा। पहला टॉपिक है अपना बाल विकास, वृद्धि एवं विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक एवं अधिगम से उनका संबंध। और दूसरा है इसी का टॉपिक वंशाक्रम एवं वातावरण की भूमिका। ठीक है। उसके बाद में अगला है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। उसके बाद है व्यक्तित्व और बुद्धि। इसमें व्यक्तित्व के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे, बुद्धि के बारे में पूछे जाएंगे, बुद्धि के जो सिद्धांत है उनके बारे में पूछा जाएगा, विभिन्नताओं को प्रभावित करने वाले कारक उनके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद में हम आगे चलें तो अगली जो टॉपिक है अपना, उसमें विभिन्न अधिगमकर्ताओं की समझ, पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली, सृजनशील, अलाभान्वित, वंचित, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे एवं अधिगम अक्षमता युक्त बच्चे, जो दिव्यांग होते हैं, जो अक्षम बालक होते हैं शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, उनके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में अधिगम में आने वाली जो कठिनाइयाँ होती हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद में समायोजन की संकल्पना एवं तरीके, समायोजन में अध्यापक की भूमिका, मतलब अध्यापक की क्या भूमिका होती है, अध्यापक को कैसे कार्य करना चाहिए, उसके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अगला जो है अधिगम एवं संकल्पना, अधिगम के सिद्धांत, व्यवहारवाद, गेस्टाल्टवाद, संज्ञानवाद, निर्मितवाद एवं उनके निहितार्थ। अगला है बच्चे सीखते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, अधिगम की प्रक्रियाएं, बच्चों के सीखने का तरीका क्या होता है, उनके बारे में पूछा जाएगा। अभिप्रेरणा एवं इनके अधिगम के लिए निहितार्थ के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद में शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं। उसके बाद में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या जो NCF 2005 था उसके बारे में पूछा जाएगा, जिसके बारे में विस्तृत अध्ययन आवश्यक है। आकलन, मापन एवं मूल्यांकन का अर्थ, मतलब जो सिलेबस पिछली बार रीट की परीक्षा में था लगभग पूरा वही सिलेबस है। उसमें कुछ बिंदु हो सकता है इसमें जोड़े गए हों। समग्र एवं सतत मूल्यांकन, उपलब्धि का परीक्षण, क्रियात्मक अनुसंधान, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, अध्यापकों की भूमिका एवं दायित्व के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद में आता है जो इसका इंग्लिश वर्जन दे रखा है बाल शिक्षण एवं विकास का। उसके बाद में जो द्वितीय प्रश्न पत्र का पहली भाषा है, जो फर्स्ट लैंग्वेज अपन चूज़ करेंगे, लेंगे, शीर्षक हिंदी भाषा के भी कुल 30 प्रश्न होंगे। 30 प्रश्न 30 नंबर के होंगे। इसमें सबसे पहला जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक अपठित गद्यांश में से निम्नलिखित व्याकरण संबंधी प्रश्न। मतलब एक जो गद्यांश दिया रहेगा उसमें से कुछ जो प्रश्न पूछे जाते हैं, नॉर्मली अपन देखते हैं कि अंडरलाइन किए हुए प्रश्न आते हैं या उनके बारे में पूछा जाता है। तो उसमें शब्द ज्ञान, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय आदि के बारे में पूछा जाएगा। साथ ही संधि, समास, सर्वनाम, विशेषण, विशेष अवयव, वाक्यांश के लिए एक शब्द और वाक्य का शुद्धिकरण, ये पूछा जाएगा। उसके बाद में एक अपठित गद्यांश रहेगा। अपठित गद्यांश में वही रेखांकित शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, वचन काल लिंग ज्ञात करना, दिए गए शब्दों का वचन काल और लिंग बदलना, राजस्थानी शब्दों का हिंदी रूप। ये मूल इसमें जो राजस्थानी भाषा में जो शब्द उपयोग किए जाते हैं उनका हिंदी में रूप, मतलब जो स्थानीय भाषा होती है या यूँ कहें कि पूरे राजस्थान की जो भाषा है उसमें जो कुछ चुनिंदा शब्द होते हैं
जो अन्य राज्यों में या अन्य भाषाओं में उपयोग नहीं किए जाते, उनका हिंदी रूप पूछा जा सकता है। वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकोक्तियाँ आदि, विराम चिन्ह। उसके बाद भाषा शिक्षण की विधि, भाषा के शिक्षण के उपागम, भाषा दक्षता का विकास आदि पूछा जा सकता है। उसके बाद में भाषाई कौशल के बारे में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ये पूछा जा सकता है। इसकी चुनौतियाँ क्या हैं, शिक्षण अधिगम, सहायक सामग्री, पाठ्यपुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य साधन संसाधन। उसके बाद में भाषा शिक्षण के मूल्यांकन, उपलब्धि, परीक्षण का निर्माण एवं सतत मूल्यांकन, उपचारात्मक मूल्यांकन। ये जो भाषा शिक्षण के मूल्यांकन है, उपलब्धि परीक्षण का निर्माण एवं समग्र एवं सतत मूल्यांकन और उपचारात्मक मूल्यांकन, जिसको हम उपचारात्मक शिक्षण भी कहते हैं, या जो मूल्यांकन होता है उसके बारे में जो सभी भाषाएं हैं या जो मुख्य सब्जेक्ट हैं उनके में भी ये उपचारात्मक शिक्षण के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद में एक और बात लिखी है इसमें कि बहुविकल्प प्रश्नों का मापदंड कक्षा 6 से 8 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम सत्र 2021-22 पाठ्यपुस्तकों एवं पाठ्य वस्तु के आधार पर होगा, लेकिन कठिनाई का स्तर सीनियर सेकेंडरी कक्षा 12वीं तक की पाठ्यपुस्तकों का होगा। इन्होंने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि ज़्यादातर जो प्रश्न है वो 6 से 8 की किताबों से पूछे जाएंगे, लेकिन कुछ प्रश्नों का कठिनाई का स्तर जो गहराई है वो सीनियर सेकेंडरी अर्थात कक्षा 12वीं तक हो सकती है। उसके बाद में अगला जो द्वितीय भाषा होगी या जिनकी प्रथम भाषा संस्कृत होगी उसका सिलेबस दिया गया है। उसके बाद में उसमें भी एक अपठित गद्यांश के बारे में पूछा जाएगा। एक अपठित गद्यांश राजस्थान इतिहास की जो कला होती है उसके बारे में पूछा जाएगा। लकार परिवर्तन, संख्या ज्ञान, संस्कृत अनुवाद, इनके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद में संस्कृत शिक्षण की विधियाँ, संस्कृत शिक्षण के सिद्धांत, संस्कृत भाषा का कौशल विकास, श्रवण, संभाषणम, पठनम और लेखनम, यही सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना जो हिंदी में था वो कभी पूछा जाएगा। उसके बाद संस्कृत अध्यापन अधिगम साधनानी, मतलब संस्कृत अध्यापन के जो साधन है, सहायक सामग्री, उनके बारे में पूछा जाएगा। संस्कृत भाषा का शिक्षण मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। उपचारात्मक शिक्षण के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद में अपनी आ जाती है उर्दू लैंग्वेज, जो उर्दू लेते हैं उनके लिए। उसके बाद में सिंधी लैंग्वेज आ जाती है, जो भी संस्कृत भाषा सिंधी लैंग्वेज या सिंधी भाषा लेना चाहते हैं उनके लिए, सभी के लिए 30-30 प्रश्न रहेंगे, 30 अंक के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में अगली जो है पंजाबी भाषा में भी कुल 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और इनका नंबर भी 30 रहेगा। ठीक है। उसके बाद में आगे चलते हैं। गुजराती भाषा का सिलेबस दिया गया है। जो विद्यार्थी गुजराती भाषा लेना चाहते हैं उनका जो सिलेबस दिया गया है उसमें कुल 30 नंबर के प्रश्न रहेंगे और 30 नंबर का ही उनका अंक रहेगा और 30 क्वेश्चन ही रहेंगे उसमें। उसके बाद में जो दूसरी भाषा या द्वितीय भाषा होगी, प्रथम भाषा के बाद में जो द्वितीय भाषा ली जाएगी, मान लो किसी ने अगर प्रथम भाषा हिंदी ली है तो उसको द्वितीय भाषा इंग्लिश या संस्कृत लेना है। किसी ने प्रथम भाषा अगर संस्कृत ली है तो उसको द्वितीय भाषा हिंदी लेना है, मतलब वो दोनों लैंग्वेज या दोनों भाषाएं एक नहीं ले सकता। उसके बाद में इसमें भी वही एक अपठित गद्यांश दिया रहेगा। वर्ण विचार, वर्ण विश्लेषण, शब्द ज्ञान, तद्भव, देश शब्द ये उसमें भी था। संधि समास, सर्वनाम, विशेषण, एक अपठित गद्यांश, इनके बारे में। वाक्य रचना, कारक चिन्ह, अवयव, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद, पद, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, भाषा शिक्षण विधि, भाषा शिक्षण के उपागम, भाषाई कौशल, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन, वही उपचारात्मक वगैरह सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, उनके बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर भी इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो कठिनाई का स्तर है वो कक्षा 12वीं तक होगा। उसके बाद आगे चलते हैं अपन। जो द्वितीय भाषा आती है, मान लो किसी ने हिंदी या संस्कृत लिए तो प्रथम भाषा तो द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी ले सकता है। उसमें भी कुल वही सेटअप रहेगा, 30 नंबर के प्रश्न रहेंगे और 30 नंबर का ही
30 ही प्रश्न रहेंगे और 30 नंबर का ही उनका नंबर रहेगा। सबसे पहले इसमें एक अनसीन क्रॉस पैसेज पूछा जाएगा, लिंकिंग डिवाइस, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कॉर्ड, इन्फरेंस पूछा जाएगा। उसके बाद एक अनसीन पैसेज, माफ़ कीजिए, अनसीन पोएम होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इलिट्रेशन, स्माइल, मेट्रोफोर, इनके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद मॉडल एक्सरसाइज पूछी जाएगी। उसके बाद में बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड देयर फोनेटिक सिंबल, मतलब जो इंग्लिश के शब्द की जो ध्वनियाँ होती हैं उनके बारे में। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश के पढ़ाने के जो नियम या विधियाँ, शिक्षण विधियाँ होती हैं उनके बारे में। और मेथड ऑफ एवोल्यूशन, मूल्यांकन की विधियाँ, रेमिडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण, उनके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इंग्लिश में भी उन्होंने स्पष्ट दिया है कि द क्राइटेरिया ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर क्लास 6 to 8 एंड द टेक्स्ट बुक prevailing in current academic session 2021-22, but difficulty level of the question will be up to the senior secondary text book। मतलब यहाँ पर भी उन्होंने ये बात क्लियर कर दी है। उसके बाद हम आगे चलते हैं द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत। तो संस्कृत का जो सिलेबस है उसमें भी 30 प्रश्न रहेंगे, वो 30 नंबर के। अपठित गद्यांश हो जाएगा इसमें, एक अपठित गद्यांश, श्लोक, राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, चादारीकृत निम्नलिखित बिंदु संबंधी व्याकरण प्रश्न पूछे जाएंगे, संधि समास पूछे जाएंगे, संख्या ज्ञान, संस्कृत अनुवाद, संस्कृत भाषा शिक्षण विधियाँ, शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे। उसके बाद में वही मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद में द्वितीय भाषा के रूप में उर्दू हो जाएगा जो लेना चाहते हैं, सिंधी भाषा द्वितीय भाषा के रूप में, गुजराती भाषा। उसके बाद में 6 से 8 तक की कक्षाओं के लिए उसके बाद में गणित भाषा का सिलेबस दिया गया है। जो गणित और विज्ञान लेने वाले विद्यार्थी उनके लिए गणित भाषा का और विज्ञान भाषा का सिलेबस या पाठ्यक्रम दिया गया है। इसमें कुल 60 प्रश्न पूछे जाएंगे जिनका नंबर भी 60 होगा और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इसमें 2 भागों में 30-30 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न गणित विषय के पूछे जाएंगे और 30 प्रश्न विज्ञान विषय के पूछे जाएंगे, जिनमें से लगभग 20 और 10 नंबर का डिवाइडेशन इनका रहता है। इसमें 20 नंबर का सब्जेक्ट से या पाठ्यक्रम से, जबकि 10 नंबर का शिक्षण विधियों से पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं गणित में क्या क्या पूछा जाएगा। सबसे पहले गणित में घातांक पूछे जाएंगे, बीजी व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल, इनके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद में आगे चलें तो ब्याज, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि आदि के सवाल पूछे जाएंगे। अनुपात, समानुपात, इनके बारे में पूछा जाएगा। प्रतिशतता, जन्म व मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि ह्रास, इनके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद रेखा गणित के सवाल पूछे जाएंगे। रेखा, कोण, रेखाखंड, सरल एवं वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार, आकृतियाँ, समतल आकृतियाँ एवं क्षेत्रफल एवं परिमाप, त्रिभुज, आयतन, समांतर चतुर्भुज एवं समलंब चतुर्भुज। उसके बाद पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, घन एवं घनाभ एवं लंबवृत्तियाँ, बेलन आदि के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद में सांख्यिकी, स्टैटिक्स के बारे में पूछा जाएगा। आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, सारणी, मिलान चिन्ह, स्तंभ, लेखाचित्र। जिन विद्यार्थियों ने रीट 2021 दी थी उनमें भी लगभग सांख्यिकी से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। लेखाचित्र वाले प्रश्न थे, मिलान वाले प्रश्न थे और वृत्तीय ग्राफ वाला चित्र था, माफ़ कीजिए, प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद में कुछ तर्क शक्ति के प्रश्न भी इस परीक्षा में पूछे गए थे। तो इस बार भी इन्होंने पाठ्यक्रम में दिया है, मतलब निश्चित है कि इसमें से कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति, पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित। उसके बाद में शिक्षण विधियों में उपचारात्मक मूल्यांकन या उपचारात्मक शिक्षण और शिक्षण की समस्याएं, मतलब
गणित के शिक्षण में क्या क्या समस्याएं आती हैं और उनका समाधान कैसे किया जाता है इसके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद में जो 30 प्रश्नों का खंड है 30 नंबर का विज्ञान विषय से पूछे जाएंगे। जो विद्यार्थी गणित और विज्ञान विषय का शिक्षक बनना चाहता है उसके लिए पाठ्यक्रम रहेगा। सबसे पहले इसमें सजीव और निर्जीव के बारे में पूछा जाएगा। जो पहला टॉपिक है वो सजीव निर्जीव, परिचय एवं अंतर एवं लक्षण। उसके बाद सूक्ष्म जीव, सजीव, मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, जंतु प्रजनन एवं किशोरावस्था, इनके बारे में पूछा जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अगर हम देखें तो सजीवों में पौधों के प्रकार, विभिन्न भाग, पादपों में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, पादप और जंतुओं की संरचना और कार्य, कोशिका विभाजन। उसके बाद मानव शरीर में एवं स्वास्थ्य में सूक्ष्म जीव से फैलने वाले रोग, क्षय रोग, खसरा, डिप्थीरिया, हैजा, टाइफाइड रोगों के बारे में, इनके लक्षण, इनसे बचाव के उपाय, इनके बारे में जो बचाव के जो टीके लगाए जाते हैं उनके आदि के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद में अगला है जंतु प्रजनन एवं किशोरावस्था। मतलब जंतुओं में प्रजनन किस प्रकार होता है। कुछ जंतुओं में लैंगिक होता है, कुछ में अलैंगिक होता है, सेक्सुअल असेक्सुअल होता है। किशोरावस्था एवं यौवनारंभ। किशोरावस्था और यौनारंभ में क्या क्या समस्याएं होती हैं, क्या क्या इनके उपाय हैं, किस प्रकार का इनको शिक्षा दी जानी चाहिए, इसके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद में शारीरिक परिवर्तन, जनन में हार्मोन की भूमिका और जननात्मक स्वास्थ्य, इनके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद में यांत्रिकी, बल एवं गति, बलों के प्रकार आदि के बारे में पूछा जाएगा। चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल आदि, गति के प्रकार, रेखीय, वृत्ताकार, कंपन, आवर्त एवं घूर्णन गति, दाब, वायुमंडलीय दाब, प्लावन दाब, बल, कार्य एवं ऊर्जा के परंपरागत एवं वैकल्पिक स्रोत, इनके बारे में पूछा जाएगा। ताप एवं ऊष्मा के बारे में पूछा जाएगा। एक बार पिछली परीक्षा में पूछा गया था क्वेश्चन इनके बारे में। प्रकाश एवं ध्वनि के बारे में पूछा जाएगा। लेंस के बारे में, लेंस प्रतिबिंब से बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में, ध्वनि के लक्षण आदि इनके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद आता है अपना विद्युत और चुंबकत्व के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद में विद्युत परिपथ, विद्युत धारा के उसमें चुंबकीय एवं रासायनिक प्रभाव, चुंबक एवं चुंबकत्व। मतलब ये सारे जो टॉपिक हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनसे प्रश्न आने की 100% संभावना है। उसके बाद में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में पूछा जाएगा। जो विज्ञान प्रौद्योगिकी है, जो टेक्नोलॉजी, उसके बारे में पूछा जाएगा। दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व क्या क्या है। संश्लेषित रेशे, प्लास्टिक, संश्लेषित रेशों के गुणधर्म, प्लास्टिक एवं इनके गुणधर्म, प्लास्टिक एवं पर्यावरण, डिटर्जेंट, सीमेंट आदि। चिकित्सा के क्षेत्र में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, एक्स किरणें, सीटी स्कैन, शल्य चिकित्सा, अल्ट्रासाउंड एवं लेजर किरणें। दूरसंचार के क्षेत्र में फैक्स मशीन, कंप्यूटर, इंटरनेट, ईमेल तथा वेबसाइट की सामान्य जानकारी, इनके बारे में सामान्य चीज़ें पूछी जा सकती है। उसके बाद में अगला है सौरमंडल। तो सौरमंडल में ग्रह, तारों और इनके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में सबसे इनमें जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे वो यही है कि कौन सा ग्रह कहाँ पे, कौन किसके पास में, कौन किससे कितना दूर है, किसका व्यास, वजन, इनका भार कितना है, ये इनके बारे में पूछा जा सकता है। पदार्थ की संरचना के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद में परमाणु एवं अणु, परमाणु की संरचना, तत्व मिश्रण के अवयवों का पृथक्करण, तत्व के प्रतीक, यौगिकों के रासायनिक सूत्र, रासायनिक समीकरण, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। रासायनिक पदार्थ, ऑक्साइड, हरित गृह प्रभाव, वैश्विक तापमान, हाइड्रोकार्बन, अम्ल क्षार और लवण, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन चक्र, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, इनके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में हम आगे चलें तो कुछ प्रश्न इसमें कृषि प्रबंधन से संबंधित पूछे जाएंगे। कृषि पद्धतियाँ, फसलों के प्रकार, उदाहरण जैसे पिछली रेट में भी पूछे गए थे। राजस्थान में उगाए जाने वाले कुछ फसलों के बारे में पूछा गया था। कौन सी फसल किस जिले में उगाई जाती है, तो इनकी सामान्य जानकारी होना आवश्यक है। उसके बाद में विज्ञान की प्रकृति एवं संरचना एवं प्रकृति के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जैव विकास हो जाएगा, प्रबंधन हो जाएगा, जीव विज्ञान को समझना, शिक्षण विधियाँ और नवाचार। तो अपन क्या क्या नए कार्य विज्ञान की सहायता से कर सकते हैं या बच्चों को पढ़ाने के लिए किस प्रकार से कुछ नवाचार अपन कर सकते हैं। उसके बाद में नवाचार के बाद में आता है अपना पाठ्य सामग्री, सहायक सामग्री, मूल्यांकन और उपचारात्मक शिक्षण समस्याएं, इनका निवारण। ठीक है। उसके बाद में इनका इंग्लिश वर्जन दिया गया है गणित और विज्ञान का। उसके बाद में अगला आता है जो विद्यार्थी कला संकाय से आते हैं, आर्ट्स से आते हैं या जो सामाजिक विज्ञान
के शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए समाज विज्ञान का सिलेबस अलग रहेगा। इसमें कुल जो 60 प्रश्न हैं, इसमें भी 60 प्रश्न रहेंगे और 60 प्रश्न समाज विज्ञान के रहेंगे। समाज विज्ञान में जो अलग अलग भाग होते हैं उनसे ये प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले जो आता है भारतीय सभ्यता, संस्कृति एवं समाज, मौर्य तथा गुप्त साम्राज्य एवं गुप्तोत्तर काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल, भारतीय संविधान एवं लोकतंत्र, सरकार एवं गठन एवं कार्य, पृथ्वी एवं हमारा पर्यावरण। तो जो यहाँ पे पर्यावरण से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में भारत का भूगोल एवं संसाधन, राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन, ये मुख्य रहेगा इसमें कि जो राजस्थान का भूगोल एवं इतिहास उसके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान का इतिहास इनके बारे में पूछा जाएगा। राजस्थान की कला एवं संस्कृति, राजस्थान की जो लोकल या स्थानीय कला है, लोकगीत हैं, नृत्य हैं, कलाएं हैं, संगीत है, संत है, संगीत वाद्य यंत्र, राजस्थान की हस्तकला एवं स्थापत्य कला, राजस्थान की वेशभूषा आभूषण, राजस्थान की भाषा एवं साहित्य, कौन से महल कहाँ स्थित है, मेले त्योहार, लोक कलाकार, राजस्थान कलाएँ, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान के लोक नृत्य एवं लोकनाट्य, इनके बारे में यहाँ से विस्तृत प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद में जो शिक्षा शास्त्री मुद्दे होते हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। शिक्षा शास्त्री मुद्दे 1 और 2 अलग अलग भागों में बांटा गया, उनके बारे में विस्तृत पूछा जाएगा। यहाँ पर भी इन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि बहुविकल्प प्रश्न 6 से 8 की कक्षाओं के पूछे जाएंगे, लेकिन इनका कठिनाई स्तर कक्षा 12वीं तक हो सकता है। उसके बाद में इनका इंग्लिश वर्जन दिया गए हैं और इंग्लिश में भी यहाँ पे इन्होंने इस बात को डिफाइन किया है। तो ये है रिट लेवल 2 का विस्तृत सिलेबस। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।